हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संबंध भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने टमाटर की रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित की है। इस प्रजाति का क्या नाम है? सही जवाब है अर्क रक्षक। ये 19 किलोग्राम तक उत्पादन दे सकता है, जबकि पहले के जो बीज होते थे वो 14 से 15 किलोग्राम तक ही देते थे। भारत में वायु परिवहन का विकास कब शुरू किया गया? आंसर है 1911 ईस्वी में। राजस्थान स्थित देंगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब टंगस्टन। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? सही जवाब अभिनव तारा। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में, जिसका काल था 2002 से 2007 तक का। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही जवाब 25 सेंटीमीटर। जहां तुंगिया कृषि की जाती है वह कौन सा देश है? आंसर है म्यांमार। म्यांमार में ये तुंगिया खेती की जाती है, और ये जो तुंगिया खेती होती है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और किसानों का एक जॉइंट वेंचर टाइप का है, जो कि जिसमें किसान फॉरेस्ट से संबंधित ट्री क्रॉप्स भी उगाते हैं और अपनी फसलें भी उगाते हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है रेखा समिति। रेखा समिति जो थी वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थी, जिसे अप्रत्यक्ष कर भी कह सकते हैं, और बाकी के तीनों सही हैं ऊपर के। इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सही जवाब अलिनको। भारत के समीर भाटिया ने किस फ्री ईमेल सेवा को जन्म दिया? आंसर इज हॉटमेल। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति, और केंद्र में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। निम्नलिखित द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो इसमें स्टील में करेगी, क्योंकि ठोस में जो है वो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था अगस्त 1952 में। उस समय इसके पहले जो चीफ थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राज्य में इसका प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? आंसर है वो राज्यपाल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? आंसर इज छठवां, और इसका जो काल था 1980 से लेकर 1985 में था। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? आंसर है बंगाली। बंगाली जो भाषा है वो पश्चिम बंगाल में मूल रूप से बोली जाती है, और बांग्लादेश में भी ये ऑफिशियल बोली है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? आंसर इस 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस समय बिशन नारायण धार। हैली धूमकेतु का आवर्त काल क्या होता है? हैली धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देता है। सौर मंडल में आखिरी बार सन 1986 में यह दिखाई दिया था, और अगली बार यह सन 2061 में दिखाई देगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कब से कब तक हैं? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस धारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब पेरू की जलधारा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सही जवाब
मंगल ग्रह पर, और मंगल ग्रह पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी सोलर सिस्टम का हमारे वो उपस्थित है, और सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन भी मंगल ग्रह पर ही उपस्थित है। उसका नाम है ओलंपस मॉन, जिसे पहले निक्स ओलंपिया कहते थे, बाद में उसका नाम चेंज करके ओलंपस मॉन्स कर दिया गया है। और ये जो है एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? आंसर है जेनेवा, और जेनेवा में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यहीं पे मुख्यालय है, पांचों का। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? आंसर है 18 मई 1974 में। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, और ये पोखरन राजस्थान के पास जो आर्मी बेस है वहाँ पे इसका डेटोनेशन किया गया, और सक्सेसफुल रहा था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? आंसर है 1851 में। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन थी, जिसे कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू किया गया था। और ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए शुरू किया था, न कि जनता के लिए। भारत में चीन आधारित मोबाइल कंपनी जियोमी का पहला निवेशक कौन बना? आंसर है रतन टाटा, और जियोमी ने अपना प्लांट जो है गुड़गांव एरिया में लगाया है, और दूसरा प्लांट लगाने की भी तैयारी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब जाकार्ता में। और आसियान का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इनका मोटो है वन विज़न वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। इसमें 10 देश हैं और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। 2 ऑब्जर्वर्स का नाम पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लिस्टे है, और इनकी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है। बाकी मेंबर्स के आप नाम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? सही जवाब स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला एक रोग है, जिसमें शरीर खासकर जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। तो विटामिन सी लेते रहिए। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? सही जवाब मीथेन से। कौन सा देश निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उनका नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स और यूके। और इसके हर 2 सालों में इसका चुनाव होता है टेम्परेरी मेंबर्स के लिए। तो टोटल वैसे कह सकते हैं कि 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्परेरी होते हैं। निम्नलिखित में से ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन किस देश से संबंधित है? सही जवाब यूक्रेन से। 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी लोगों ने जब 2004 में लोकतंत्र के लिए आवाज़ बुलंद की तो नारंगी क्रांति के नाम से मशहूर हुई। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब का बारालाचाला दर्रा जो एक है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी जो नदी है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और सतलुज नदी जो है वो चाइना के तिब्बत राज्य से निकलती है, माउंट कैलाश से। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? आंसर इज राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मैप देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है, मेघालय की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है थोड़ी सी, बट जो है मणिपुर की नहीं मिलती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की नहीं मिलती है, आसाम की मिलती है, मणिपुर की नहीं मिलती है। नेपाल की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्यों में नहीं लगती है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। सिक्किम से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से तो बहुत लंबी सीमा है नेपाल की। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एरिया नेपाल से लगता है। ओजोन क्षरण के विषय में सर्वप्रथम किसने बताया? आंसर इज मोलिना और रोलैंड ने। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा कणों की सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। ऊपरी 1 इंच मृदा के निर्माण में लगने वाला समय कितना है? दोस्तों 1 इंच मिट्टी में लगने वाला समय 200 साल है।
तो बहुत लंबा समय होता है। ये मिट्टी जो बनती है और पत्थरों के धीरे धीरे क्षरण के स्वरूप बनती है। किस देश में कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जापान का 67% का लैंड एरिया वो जंगल कहलाता है और प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा जंगल जापान में है, प्रतिशतता के आधार पर दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन देशों में एक में से अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? आंसर है कनाडा। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशतता के आधार पर जापान में है और सर्वाधिक वन क्षेत्र टोटल लैंड एरिया के वो कनाडा में है, क्योंकि कनाडा अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है रशिया के बाद। सर्वाधिक खनिज किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? आंसर है अवसादी चट्टानों से। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? आंसर है आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों से। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका नाम की एक किस्म होती है कॉफ़ी की, जो कि इथोपिया मूल की है और ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में उगाई जाती है। खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? आंसर इज भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्योंकि ये उसके उत्पादन के लिए सर्वोच्च जलवायु प्रदान करता है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? आंसर है बुध, मरकरी का। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला कौन सा एसिड है? आंसर इज बेंजोइक एसिड। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है शोधन के द्वारा, आसवन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो समुद्र का पानी होता है बहुत खारा होता है, पीने लायक नहीं होता है। अगर कोई पी ले तो उसकी किडनी जाम हो सकती है, वो उसकी मृत्यु हो सकती है 1-2 दिन में। तो समुद्र का पानी नहीं पीना चाहिए, उसे शुद्ध किया जा सकता है उसकी सफाई करके, उसको आसवन विधि द्वारा शुद्ध पानी प्राप्त करके, वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण करने से जो नमक है वो नीचे रह जाएगा और हमें शुद्ध पानी प्राप्त हो सकता है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? आंसर है रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। स्वचालित वाहन निर्वात का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? आंसर है लेड, जिसको सीसा भी कहते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी, ये पुणे में स्थित है। तो दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन था। हम फिर लौटेंगे नए क्वेश्चंस के साथ दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी हमारे वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहे। सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। स्टेट पीएससी, रेलवे, बैंक पीओ, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। और मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें बुक्स से रिलेटेड कंटेंट रहेगा कि आपको कौन सी बुक प्री के लिए, मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।